फरमाया वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह में कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे काम काज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती है जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है पैरों में वरम आ गए। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं।
क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा, पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है,
اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی جی صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟
کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں، تازی بارش ہوئی تھی۔ ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا، تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی۔ پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر، تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا،
भला हो कह के गुजरो, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया, का नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं। यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है, हबीब मैं तो तेरे हो तो वे काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखे, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं, एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ। किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग, वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज़ कहते हैं, इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लवारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहाँ पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं। उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं। और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है? याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले हैं, उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारिसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा। ये क्या बात है? ये क्या बात है? अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। एक इंच के लिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होंगे। अब रात को मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। का हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए,
صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمتullah تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمتullah نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں، اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، وہ عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے، جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لانے وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے۔ حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا، میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو
ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हज़रत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले लें और फोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी। मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा। बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज है कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहाँ मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल है, इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ, तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल। अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है अभी तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि अभी भी इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता, ये नहीं फरमाया कि अभी भी यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत की। ये नहीं फरमाया कि अभी भी यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता, यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया अभी तू है, तू है, इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे। मेरे हबीब ने दुआ फरमाई मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का वारिस वाले बने,
लवारस ना बने, लवारसों जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहाँ मर्जी चले गए, जहाँ मर्जी छुट्टियां कार है, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हजरत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है, उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है, जरा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई, इतनी देर हो गई, तूने हाल भी किसी और से पता कराना है। मैंने कहा उसको कहना आज के बाद हाल पूछना हुआ तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। और उसने कहा था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम न करें कि वो अंदाज ही बदल जाए, अपने आप को अपनी निस्बतों को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बतों की मजबूती अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम समझ जाएं इस बात को कि असल बात है क्या, और असल की मजबूती कितनी ज़रूरी है, असल तक पहुंचना कितना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें, अम्मा जब नाराज़ होती है ना, जब अम्मा नाराज़ होती है तो कहती है बस निकल जाता, फटाफट निकल दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाके 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता है अम्मा तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बड़के मार रही होती है, हद कर दूंगी, फिर वही अम्मा कहती है बड़ा परेशान है बेचारा। ये कैफियत है, अपने आप को सही करें, अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अहकामात पे अमल करें, महबूब की गुलामी तगड़ी करें। ये जो सुस्तियां हैं, कोताहियां, इनको दूर करें। जिंदगी का लुत्फ आता ही तब है जब आप पूरे तौर पर अपने आप को चाको चौबंद करते हैं। अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, 1 पढ़ ली, 3 रह गई, 3 पढ़ ली, 2 रह गई, ये लुत्फ नहीं है, ये जायका नहीं है। अपने आप को मजबूत करें और पूरा मजबूत करें, पूरी अपने अंदर जो है वो जौलानी निस्बत की पैदा करें। बस ये दुआ करें अल्लाह जब तक जिंदा रखे गुलामी में रखे, और मारे तो गुलामों जैसी मौत अता फरमाए। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा, तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं, कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी हो। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कौन देना, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोने जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है, जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादें मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के कि बच्चे 2 ही अच्छे,
100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अंस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हम लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे में। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते हैं। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दो। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना। वो कहते जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला, ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहां जा रहे हो। कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शिद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शिद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं। कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते
मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते। कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है। आप समझ सकते हैं आला हजरत के 2 बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, क्या अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो 2 कुत्ते मिल जाए ना कभी तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, 2 कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, 2 कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ओ ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द? अब पीछे बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सबका आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गईं। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज वापस लें, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियां हैं, ये तो नौकरानियां हैं, तो आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी फरमाएं अंदर आए। और फिर सारे खानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिलके उनसे माजरत करेंगे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का खानदान। यार थोड़ा बहुत 2-4 लफ्ज जिस बंदे को आ जाए ना, 2-4 लफ्ज, मैं जाती तौर पे ना आपको पता है मैं तो नात खानों से तो हमारी बनती नहीं, बहुत सारे नात खान तो हमें वैसे ही नहीं। मैं कहता हूँ नात आने दे जाने का नाम नहीं, नात तो कलाम का नाम है। किसी बुजुर्ग की बात पढ़ो, कोई मतलब उसमें कुछ ज़ौक़ हो, कोई दर्द हो, ये क्या बात हुई जो आजकल काम शुरू है। लेकिन आपको पता है हम नात खां की भी इज्जत करते हैं। मैं जिस नात खां से नात सुनता हूँ मैं दिल की कल्ब की गहराई से उसका हया करता हूँ, मैं इकराम करता हूँ, अल्लाह जानता है, मैं एहसास देता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये जब बोलता है ना तो मुझे मदीने वाले की याद आती है, ये नबी करीम की याद दिलाता है, तो इसका एहसास है।
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी करीम से मोहब्बत की और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली हर शय से मोहब्बत की। उन्होंने अपने ज़ौक़ को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, थोड़े दो चार लफ्ज मेरी तरह किसी शख्स को आ जाएं तो वो अदब अदाब के दायरों से निकल जाता है। वो हर चीज को किलो काल के जायके में रखता है। इसलिए मुल्ला रूमी फरमाया करते थे, सेठ आदमी होना जेब में पैसे हो तो उसका पीर कोई नहीं होता। अगर कोई ओहदा मिल जाए, बंदा किसी दर्जे पे पहुंच जाए तो उस बंदे का भी मुर्शद है, और अगर चार लफ्ज पढ़ जाए तो अक्सर मेरी तरह के बंदे खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? मेरी तरह के लोग ना खलीफे होते हैं, बताते हैं 14 जगह का खलीफा हूं तो सवाल ये है कि गुलाम किसका है? मेरी खिलाफ थे वो खुदा के बंदे, गुलामी असल चीज है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना लोगों से पूछते, जब कोई मदीने से आता, मक्के से आता, हज करके आता तो पूछते मदीने गए थे? सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, किसी ने कान में आके कहा हुजूर वो मोची हज करके आया। पक्की बात है हुजूर? हाँ। फरमाया चलो चलें। हजरत जी वो लिखना नहीं? तो मैं आके देखते हैं। हजरत मेहमान ओए आके देखते हैं। कहते दौड़ने लगे, वो जूते गांठ रहा था। जाके पूछा हज करके आए हो? कहा हाँ। मदीना शरीफ गए थे? वो जिस बंदे के पास लोग तारीखें लेने जाएं तो टाइम ना मिले, भाई आज मदीने गए थे? कहने लगा जी बड़ा करम किया सरकार ने, मैं तो 1.5 महीना रह के आया हूं। कहते हैं जुब्बा कहीं, पगड़ी कहीं, कलम कहीं, शागिर्द कहीं, मुरीद कहीं, और अंदर नहीं, हुजरे के अंदर छुप के किसी की ताजीम नहीं, चौक में मोची जूते गांठने वाला दुनिया देख रही है। आला हजरत झुके और मोची के पैर चूमने शुरू कर दिए। लोग पकड़ दें, हुजूर ये क्या? वो भी पैर करने लगे, पीछे हट जाओ। ये वो कदम है जो मेरे मुस्तफा करीम के दरे दौलत से होके आए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ये जायका, ये दर्द, तो आला हजरत ने ना ज़ौक़ वाली जिंदगी गुजारी, अदब वाली जिंदगी गुजारी, प्रेम वाला वक्त गुजारा, इश्क वाला वक्त गुजारा। हजरत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में, किसी सूबे के गवर्नर बने हो? बोलो तो सही यार। उनका तारुफ क्या था? नबी करीम के गुलाम। हुजूर के ना जो जाती मामलात थे ना, 20 अंसारी नौजवान थे जो हर वक्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हुजूर को हुक्म करें। 20 और 34 से लेकर 40 तक गुलाम हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते। हजरत बिलाल हुजूर के जाती मामलात की खिदमत करते थे। कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते थे, जाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए। लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना। बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा, यानी इश्क का ज़ौक़ पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक़ ना कभी भी खराब करना, कभी भी ना ज़ौक़ ना खराब करना, अपना लुत्फ। मैंने कई दफा, मैं पहली दफा मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था। वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटियां ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारिया तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर हो गए पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पे जिक्र कर रहा हूँ। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए तो मैं भी पीछे निकल आया। तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, उन्होंने तो ਤੁਹਾਡੀ भी समझ आउंदी सी, ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਦਾ शेर सुनाई जा रहे हो। कहते पुत्र मैनू भी पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, पर मैं ते अपना रांझा पै राजी करदा सी। मैनू पता है उन्होंने कहा ओ यार असी रांझा भी तो राजी करना है कि नहीं, ये सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर।
हमने जान दे दी। खाली उसने वादा किया था कि आऊंगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक़, शौक़, प्यार, वारफ़्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुजुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए ना ज़ौक़ ना कभी ख़राब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में है, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शाद व आबाद फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।